नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद में पिछले कुछ दिनों से नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। इसी कड़ी में बाल कल्याण समिति को बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों के प्रयास के बाद समिति ने 2 लापता नाबालिग बच्चों का पता लगा लिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों में एक वासेपुर और दूसरा टुंडी क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों बच्चे घर से निकलकर भटकते हुए दिल्ली और नागपुर पहुंच गए थे। वर्तमान में दोनों बच्चे दिल्ली और नागपुर के बाल कल्याण समिति की देखरेख में हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों से लगातार संपर्क स्थापित किया गया है और उन्हें सकुशल वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से एक नाबालिग पहले भी घर से भाग चुका था और यह दूसरी बार घर छोड़कर गया था। सुनाते हम आपको पूरे मामले पर धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने क्या कुछ कहा है। बाल कल्याण समिति हमेशा तत्पर रहती है। जितने भी मिसिंग केसेस आते हैं या जितने भी इस तरीके के मामले आते हैं तो बाल कल्याण समिति अपने तौर पे अपने ग्रुप में जो ऑल इंडिया लेवल पे ग्रुप चलता है उसमें भी फ़ोटोज़ का शेयरिंग करती है। इसी के ज़रिए हमें कुछ बच्चों की अभी इंफॉर्मेशन आई है। इसमें से एक बच्चा वासेपुर का है, एक बच्चा हमारे ही धनबाद एरिया का और एक जगह का है जहाँ से बच्चे चले गए थे। एक दिल्ली में है और एक अभी नागपुर में है। दोनों बच्चे बहुत जल्द हमारे पास CWC में उपस्थित कर दिए जाएंगे। फिर हम उन बच्चों को जो है वो उनके परिवार को रिस्टोर कर देंगे। अभी तक बात हो पाई है किन के पास अभी बच्चे दिल्ली और नागपुर में रखे हुए हैं? नागपुर की CWC से हमने अभी हमारे साथ नागपुर CWC ने कम्युनिकेशन किया है और बहुत जल्द आई थिंक 11-12 तारीख तक वो बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे। और दिल्ली भी इसी रास्ते में है। दिल्ली 2 का CWC है, बालगृह है, वहाँ से भी हमारी बात हुई है। जब तक एक्चुअली ये थोड़ा सा लेट इसीलिए करता है क्योंकि एस्कॉर्ट का जो प्रावधान है, एस्कॉर्ट ऑर्डर करने के बाद थोड़ा टाइम लग जाता है बड़े डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ हमारे धनबाद में भी एस्कॉर्ट के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो एस्कॉर्ट होने से जल्द बच्चे आ जाते हैं। दोनों ही जगहों से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि किन हालात में बच्चे यहाँ से निकले थे या फिर क्या कारण रहा उनका उस जगह पर पहुँचने? इसमें से एक बच्चा जो दिल्ली में अभी है वो बच्चा कुछ दिन पहले भी भागा था और वो हमारे CWC धनबाद के जरिए ही अपने परिवार को दिया भी गया था। ये बहुत करंट मामला है, अप्रैल का मामला है। लेकिन वो बच्चा जो है वो अपने परिवार के संग एडजस्टेड नहीं है। उसकी लगता है एक्सटेंडेड फैमिली है, बार बार वो निकलने का एक टेंडेंसी रहता है। तो हम चाहेंगे, अभी हमारे पास बाल संरक्षण यूनिट में काउंसलर अवेलेबल है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन बच्चों के लिए जिनमें भागने की प्रवणता ज़्यादा होती है, इन बच्चों के लिए एक डेफ काउंसलर हमारे पास है, ट्रेंड काउंसलर मदन महातो करके। उनको हम अब देंगे, इन बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है? परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चों से, तो उन लोग अब लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे कई मामले आए हैं सामने जहां परिजन, विस्तृत परिवार और अपना भी माता पिता, कई बार अपनी माँ भी बच्चों को नहीं लेना चाहती है जब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अब ये देखना है कि सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक जो हमारा जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक जो स्तर पे जो क्या बोल सकते हैं उसको, सामाजिक जो ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो क्या बच्चों को सही रास्ता में लेके जा रहे हैं, क्या उनमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें चेंजेस की आवश्यकता होगी। एक बार फिर से दोनों ही बच्चों का धनबाद का जो एड्रेस है वो बता दें मैम, कहाँ से ये बिलोंग कर रहे हैं? अभी उतना क्लियर हम नहीं, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पाया है, पर एक बच्चा वासेपुर का है और एक बच्चा अभी टुंडी एरिया का था, एक बच्चा कतरास का है, ऐसे करके 2-3 एरियाज के। बच्चों के धनबाद लौटने के बाद जिला बाल कल्याण संरक्षण इकाई की ओर से उनकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी, ऐसा बताया गया है। और काउंसलिंग के बाद दोनों बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा ताकि भविष्य में वे दोबारा इस तरह का कदम ना उठा सकें। फिलहाल देखते हैं इसमें आगे की कार्रवाई क्या होती है। इसके पल पल के अपडेट्स हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।